नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। E20 को लेकर आपसे लेकर सपा और कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। पहले आप संयोजक केजरीवाल ने E20 पर सरकार को घेरा, तो अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वीडियो जारी कर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये मुद्दा भी पेपर लीक और चढ़ावा चोरी की तरह ही संसद में उछलेगा? क्या इस मुद्दे पर भी विपक्ष एक ही मंच पर एकजुट होगा? ये सबसे बड़ा सवाल। आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले ये खास प्रतिक्रियाएं देखें, उसके बाद अपने मेहमानों के साथ आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। हमारे देश के अंदर 2022 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 2025 में इसको लागू कर देंगे। विद इन 3 years आवर गवर्नमेंट गेव मियरली 3 years टू इम्प्लीमेंट E20। 3 साल में नहीं हो सकता। जितने पेट्रोल पंप है उनके स्टोरेज टैंक्स E20 के लिए रेडी नहीं है। उसमें जब पेट्रोल डालते हैं तो उसमें मॉइस्चर अलग हो जाती है, इथेनॉल अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी टंकी के अंदर पानी ही भरा जाता है, तो उनकी गाड़ी सीज हो जाती है। ना पेट्रोल पंप डिजाइन किए, ना पेट्रोल पंप चेंज किए, ना ऑयल टैंकर्स चेंज किए, ना व्हीकल चेंज किए। हमारे मोदी सरकार ने जबरदस्ती इसको लागू कर दिया, थोप दिया पूरे देश के अंदर। तो अगर ऐसा किया तो ऑब्वियसली आज इथेनॉल इज मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। रॉ ऑयल जो है वो 50 रुपए प्रति लीटर है और इथेनॉल 70 रुपए प्रति लीटर है। अलग अलग राज्यों में जाके टाउन हॉल मीटिंग करके इथेनॉल से जुड़ी हुई जो समस्या है, E20 से जुड़ी हुई जो समस्या है, उसके बारे में जनता के साथ संवाद किया जाए, उनको जानकारी दी जाए और उनको इस आंदोलन के साथ जोड़ा जाए। जाहिर सी बात है, जब हिंदुस्तान की 30 करोड़ गाड़ियां, जिसमें बाइक भी हैं, कार भी है, अगर वो E20 के लायक उनका इंजन बना ही नहीं है, तो जबरन उनके ऊपर E20 थोपना पेट्रोल के साथ मिला के, ये एक बड़ा खेल है। अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में घुटने टेकने का खेल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल वो अमेरिका से खरीद रहे हैं। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी वीडियो जारी कर सरकार को घेरा है। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने अपने वीडियो के जरिए क्या कुछ कहा, सुनिए। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. चले सीधे अपने मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले श्याम सलोनी वशिष्ठ जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, बहुत स्वागत सर आपका। मीनाक्षी शर्मा जी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता, आपका भी स्वागत मीनाक्षी जी। फजल हारून जी कांग्रेस प्रवक्ता, फजल जी आपका भी स्वागत और शुक्रिया। इनके साथ साथ अमित खरे जी हैं, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, वो भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। अमित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अमित जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा आज की डिबेट की, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये डिबेट इतनी महत्वपूर्ण है कि आम लोगों तक इसका एक अच्छा संदेश जाए और तथ्यों के साथ जाए, तर्कों के साथ जाए, मैं यही चाहता हूं। शुरुआत आपसे, टेक्निकली जवाब, क्या आखिर इस तरह के सवाल E20 पर जो उठाए जा रहे हैं ये कितने जायज हैं? क्या वाकई में इससे कोई खराबी हो सकती है? टेक्निकली इसे कैसे देखा जा सकता है सर? देखिए, एथेनॉल मिक्स करने से प्रॉब्लम कहां पे स्टार्ट होती है इसे समझना पड़ेगा। एथेनॉल का नेचर है हाइड्रोस्कोपिक, वह पानी को खींचेगा ही खींचेगा, उसका नेचर बदल नहीं सकता चाहे कुछ भी कर लिया जाए। कोई भी केमिकल मिक्स किए जाए वो अपना नेचर नहीं छोड़ता है। और जब कभी भी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आती है, और जैसा कि इस समय हो रहा है, सप्लाई चेन की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लॉजिस्टिक सिस्टम तैयार नहीं हुआ एथेनॉल के लिए जो 20% एथेनॉल को चाहिए था। हमें टैंकर बदलने थे जो फ्यूल सप्लाई करते, वो नहीं बदले गए। हमें टैंक बदलने थे
पेट्रोल पंपों के अंडरग्राउंड वो नहीं बदले गए। इसके अलावा हमें डिपो स्तर पर भी काम करना था, जो भी नहीं हुआ। यानी केवल सप्लाई की जो समस्या है वो रिफाइनरी से नहीं है, क्योंकि वहां से पेट्रोल आता है। एथेनॉल की मिक्सिंग स्टार्ट होती है डिपो से, डिपो के बाद से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पानी मिलता है तो गंदगी भी साथ में जुड़ती है, जंग भी साथ में जुड़ता है। वो सब धीरे धीरे पेट्रोल पंप के डिस्पेंसर के थ्रू लोगों की टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर में पहुंचता है, जहां पर एथेनॉल तो अपनी प्रॉब्लम देता है, लेकिन पानी अपनी भी प्रॉब्लम देता है। मतलब और सर, ये दोनों कहा जा प्रॉब्लम सकता मिलकर है, इस समय समस्या बढ़ा रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि इथेनॉल में कोई गड़बड़ नहीं है, बस व्यवस्थाएं जो है वो सही नहीं है। इसको ध्यान से समझिए, जी। एथेनॉल इटसेल्फ अच्छी एनर्जी भी दे देता है, ग्रीन भी है, बहुत फायदे हैं उसके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका इंप्लीमेंटेशन बगैर लॉजिस्टिक चेन अरेंजमेंट किए हुए, बगैर सप्लाई चेन को तैयार किए हुए, बगैर पूरा सिस्टम बदले हुए दे देने की वजह से दिक्कत बढ़ गई है। और ये दिक्कत ज्यादा खतरनाक है। गाड़ियां भी खराब हो रही हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। केवल रबड़ के पार्ट से नहीं, गाड़ियों के कुछ और भी चीजें डैमेज हो रही हैं, जिनके बारे में वो लोगों ने बात नहीं की है। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने और टेक्निकली बहुत कम शब्दों में समझाया। मुझे उम्मीद है कि लोग समझ पाए होंगे। मैं इस वक्त फजल हारून जी का रुख करना चाहूंगा। फजल जी, अमित जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, लेकिन राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया, उसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। उस एक कार पे लिखा हुआ था, उसके टैंक के वो ढक्कन जो है उस पर लिखा हुआ था कि अप टू E20, और बीजेपी इस पर तंज कस रही है कि भाई एक्टिंग की जा रही है, झूठ बोला जा रहा है। कैसे देखते हैं, क्या इस पर भी आप इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे? क्या आपके पास कोई ऐसे प्रमाण, कोई ऐसे तथ्य हैं जिसमें मिला हो गाड़ियां खराब हुई? शीतल जी, अब चाहे ये लोग कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन नुकसान तो आम जनता का ही हो रहा है। और राहुल जी हर बार की तरह जनता के मुद्दे उठाते हुए आए। अभी अमित सर ने बहुत एक साइंटिफिक और बहुत एक अच्छी बात की, और जिससे हमें समझ में आता है ये सरकार ने बिना प्रिपेयर्डनेस के जो इस स्कीम का, जो E20 का इंट्रोडक्शन किया है पेट्रोल पंप्स में, ये एकदम हमें वो वापस मोनेटाइजेशन के टाइम पे ले जाता है, जहाँ पे बिना प्रिपेयर्डनेस के सरकार ने ये स्कीम लागू कर दी। ये पेट्रोल पंप्स पे बेचना शुरू कर दिया। यहाँ लॉजिस्टिक्स का कोई सामान नहीं है, यहाँ पे टैंकर्स इक्विप्ड नहीं है जिसमें वो E20 रह सकता है। E20 के फायदे हैं जैसे सर ने बताया, बट इस सरकार ने बिना प्रिपेयर्डनेस के, बिना उसके इसको इम्प्लीमेंट किया। अब एक और बात आती है, E20 ये सरकार एक्सपेरिमेंट कह रही है। एक्सपेरिमेंट सरकार कितने लोगों पे कर रही है? 1.5 से 3 करोड़ गाड़ियों पे कर रही है। अब जिन लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, क्या सरकार ने उनके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या कुछ बनाई है? ये E20 में एक और बात, मैं बस एक बात रखना चाहूंगा, बट अमित सर ने ही बताया, इथेनॉल अपना नेचर नहीं छोड़ता है। तब इथेनॉल जब आप अपनी गाड़ी के इंजन में डालते हैं तो वो करोड भी कर देता है उसको, और इस करोजन की वजह से कहीं ना कहीं गाड़ी की माइलेज भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बात है, पॉइंट ऑफ व्यू अमित जी ने पूरी तरीके से समझाया। मैं आपसे समझने की ये कोशिश कर रहा हूं कि अभी तक कितने ऐसे वाहन हैं जो E20 की वजह से खराब हुए हैं? क्या ऐसा कोई आंकड़ा सामने आया है ऑफिशियली, कोई आधिकारिक तौर पर? ये 2022 से सरकार ने, अभी आप कुछ समय पहले हमारे पार्टी के मिनिस्टर हैं कर्नाटका में, प्रियांक खड़गे जी, उन्होंने कहा था, उन्होंने सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के कोट करते हुए कहा था कि 1.5 से 3 करोड़ गाड़ियों पे इसका टेस्ट हो चुका है, एक्सपेरिमेंट हो चुका है। सोटो से 3 करोड़ गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट हो चुका है। हाँ। अब बताए, क्या ये देश की जनता कोई गिनी पिग या कोई खराब तो है नहीं? सर, खराब कितनी हुई है? मैंने ये सवाल पूछा था फजल साहब कि खराब कितनी हुई है? एक्सपेरिमेंट अलग चीज है ना। 80% ऑफ देम, आप चाहे मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल पेट्रोलियम गैस का डेटा उठा के देख लें, 80% ऑफ देम वो खराब हुई है।